नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सूरज आपकी कुंडली में कमज़ोर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म पत्रिका में देखना कि सूर्य की स्थिति कैसी है, उसका भी मैं आज बताऊंगा। और दूसरा तरीका है हमारे जीवन में सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने के क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है जब किसी व्यक्ति का सूरज कमज़ोर होता है। सूरज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं एक ही लाइन में स्पष्ट करूँगा। सूरज सौरमंडल का राजा है। जन्म पत्रिका में सूरज की स्थिति ही किसी व्यक्ति को रंग से राजा बनाती है, यानी कि राजा होने की कला, राजा बनने की कला सूरज के द्वारा ही दी जाती है। यानी कि सूर्य भगवान की जब हम पर कृपा होती है तो व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। इसका मतलब होता है जीवन में तरक्की उन्नति करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जिन लोगों का सूरज कमज़ोर होता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते? तरक्की तो करते हैं, पर हमारे समाज में तरक्की उसे माना जाता है जो धन अर्जित करने के साथ साथ यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करे, तो ही माना जाता है कि व्यक्ति की जो तरक्की उन्नति हो रही है वो बहुआयामी है। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो धन तो बहुत अर्जित कर लेते हैं और कहने के लिए सब लोग बोलते भी इनके पास धन बहुत है, पर उनको अपने मोहल्ले से बाहर कोई नहीं जानता, उनको शहर से बाहर कोई नहीं जानता, यानी उनका कोई नेम फेम नहीं है। क्योंकि याद रखें, सूरज पद प्रतिष्ठा का ग्रह है। सबसे पहले हम टेक्निकल बातें करते हैं। आप जन्म पत्रिका खोल लें। जन्म पत्रिका में मैं बताऊंगा कि सूरज की क्या स्थिति होने पर ही व्यक्ति का जो है सूरज को हम कमज़ोर मान के चलते हैं। सूर्य यदि किसी भी कारण से नीच राशि में बैठा हो, सूर्य नीच राशि, सूर्य की जो नीच राशि होती है वो तुला राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में ये जो तुला राशि होती है, ये नंबर 7, जिसे हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, यहाँ पर फॉल करती है। नंबर 2, सूर्य यदि राहु या केतु के साथ आ जाए और बहुत नज़दीक हो जाए तो भी सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी देखा गया है सूरज और शनि एक साथ आए तो भी सूरज को डेंट लग जाता है। एक और भी स्थिति बनती है कि सूर्य कहाँ पर बैठे कि उसकी स्थिति को कमज़ोर माना जाता है। वो स्थान आप याद रख लें, बहुत आसान है। छठा भाव, अमूमन अक्सर, मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये 100% बिल्कुल फिक्स्ड ही है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत से योग होते हैं और बहुत सी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वो हर इंडिविजुअल चार्ट में अलग तरह से पता चलती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हो, सूर्य 7वें भाव में बैठा हो, सूर्य 8वें भाव में बैठा हो, सूर्य 12वें भाव में बैठा हो, ये सूर्य की वो स्थितियां हैं। यानी यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 6, 7, 8 और 12, 6, 7, 8 और 12, यहाँ पर भी सूर्य कमज़ोर माना जाता है। लाल किताब थोड़ा सा एक कदम एडवांस है, वो कहती है 10वां भाव और 11वां भाव, ये दोनों भाव शनि के हैं।
तो जब सूरज शनि के घर में जाएगा तो भी उसकी स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। तो यानी वो 10वें और 11वें को भी कमज़ोर तरीके से देखते हैं। पर मैं यहाँ पर पूरी तरह से उस सूत्र से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत जल्दी बदल जाती हैं। फिर भी जिन लोगों के अक्सर देखा है 6, 7, 8 और 12वें भाव में सूरज होता है, वो सूर्य की स्थिति को कमज़ोर माना जाता है। अब यदि इन स्थितियों के में अगर सूरज पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बड़े ध्यान से समझना, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य के साथ बुध बैठा हो, तो स्थिति में सुधार देखा गया है। जैसे ही सूर्य के साथ बुध आएगा, सूर्य बुधादित्य योग अक्सर इसे बोलते हैं, तो थोड़ा सूर्य की स्थिति में भी सुधार देखा जाता है। और अगर गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ जाए तो काफ़ी हद तक चेंज आ जाता है। ये तो स्थितियां वो थी जिनमें ये पता चलता है कि सूरज की स्थिति कमज़ोर है। पर मामला यहीं तक नहीं रुकता है। जैसे आपने इस चीज़ को D1 चार्ट में देखा है, इसी मामले को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो D27 चार्ट में देखना ना भूलें। हाँ, D9 चार्ट को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। D9 चार्ट तुरंत एक पिक्चर पेश कर देता है और ये बता देता है हमें कि सूरज की स्थिति कैसी है। यहाँ से भी बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। बहुत डेप्थ में जाना हो और बहुत डीप विश्लेषण हो तो D27 चार्ट भी आपको हेल्प कर सकता है। D9 चार्ट में सूर्य अगर उच्च का हो जाए, यानी नंबर 1 की राशि मेष राशि में हो जाए, सूर्य सिंह राशि यानी नंबर 5 की राशि में बैठ जाए, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो बहुत उत्तम है। एक स्थिति और होती है वर्गोत्तम हो जाना, यानी कि अगर सूरज D1 और D9, D1 एंड D9 दोनों वर्ग कुंडलियों में सेम साइन में आ जाए। मान लीजिए हमें कि सूर्य किसी व्यक्ति का वृष राशि में है, यानी नंबर 2 की राशि में है D1 में, और D9 में भी सूरज वृष राशि में ही आ जाए तो इसे बोलते हैं वर्गोत्तम। एक स्पेशल वर्गोत्तम पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मैं अपनी क्लास में और वीडियो में वर्गोत्तम ग्रह को कई बार डिफाइन कर चुका हूँ, पर कोई स्पेशलाइज जो है हम लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, उस पर भी हम बनाएंगे। तो ये वर्गोत्तम हो जाने पर भी ग्रह की स्थिति में सुधार होता है। अब हम बात करेंगे अगर सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाएं तो जीवन में क्या क्या लक्षण आते हैं, एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, यानी कि सूर्य जितना अच्छा होगा आत्मा उतनी ही बलवान होगी। बलवान आत्मा का तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति जब भी कोई जीवन में बड़ा कार्य करता है तो कार्य करने से पहले एक बार अपनी आत्मा से जरूर पूछता है कि ये काम सही है या कार्य गलत है। आत्मा कभी भी आपको झूठ नहीं बोलती। आत्मा हमेशा सदैव आपको एक सही मार्ग दिखाती है, सही और गलत तुरंत निर्णय दे देती है। पर जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य कमज़ोर होता है उनका आत्म बल भी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो बड़े कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़ का मतलब यह नेगेटिव सेंस में है, जैसे कहीं झूठ, चोरी, चकारी, मकारी, बेईमानी,
जो भी कुछ हो रहा होता है उसको चलने देते हैं, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। कभी कभी तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उसी का एक पार्ट बन जाते हैं, भ्रष्टाचार का एक पार्ट बन जाते हैं। तो सूर्य की कमजोरी हमें सिद्धांतवादी नहीं रहने देती, ये भी एक समस्या है। दूसरा, कुछ बच्चों में आपने देखा होगा, जब बच्चे सोते हैं तो बच्चों के यहाँ से लार टपकना शुरू हो जाती है, मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है, तो ये भी सूर्य की कमजोरी की निशानी है। पिता का सुख ना मिलना या कम मिलना, पिता का स्टेटस कमज़ोर होना, पिता से जो आपको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाना, ये भी सूर्य की कमजोरी है। पिता से बिना मतलब अनबन रहना, पिता के साथ बिना मतलब का डिस्प्यूट रहना, आपस में विचार ही नहीं मिलना, ये भी सूर्य की कमजोरी का ही नतीजा है। अपने बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना होना, बॉस के साथ आपके विचार मैच नहीं करना, बॉस टाइम पर आपको प्रमोशन ना दें, ये भी सूर्य की कमजोरी की ही निशानी है। साथ में सूर्य हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को दिखाता है, यानी कि सरकारी आदमियों के साथ झगड़ा, उनके साथ तनाव या सरकार के साथ ही डिस्प्यूट हो जाना, सरकार के साथ मामले गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देते हैं और फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं और उनको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। एक तरह से राजदंड का भी सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कमज़ोर सूरज की निशानी है। सूरज की कमज़ोरी हमारे को शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हमें बड़ा परेशान करती हैं। हमारा शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा हृदय, इसमें कमज़ोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या, डाइजेशन की समस्या सूर्य की कमजोरी से होती हैं। सूर्य अगर किसी का ठीक नहीं है तो वह जीवन में उच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकता। सूर्य की कमजोरी के और एक लक्षण ये है कि आपका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता। आप लोगों ने सुना तो होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जो मर्जी बोलता रहूं, मेरा कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, बाहर वालों पर भी नहीं और घर वालों पर भी नहीं। घर परिवार में आप चाहे कुछ भी अपनी बात रख लें, सही रखें या गलत रखें, आपकी बात मानी ही नहीं जाती। आप एक परिवार का हिस्सा होते हुए भी अक्सर इग्नोर से रहते हो, ये सूर्य की कमजोरी है। आपके परिवार में जो व्यक्ति अपनी बात को सही ढंग से रखता है और सारा परिवार उसको फॉलो करता है, समझ लो उन सभी में से अगर कंपैरिजन करें तो उसका सूरज कुछ ठीक है। सूर्य जो है हमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो देता है, तो लीड करने की हिम्मत, ताकत देता है, लोगों को मदद करने की हिम्मत और ताकत देता है। सूर्य भगवान का संबंध श्री हरि विष्णु जी से है। विष्णु जी जो पालन करता है, हम सभी मनुष्यों के पालन करता श्री हरि विष्णु जी हैं। अब विष्णु जी की जो पालना है कैसे होगी, जब हम भी उन्हीं की तरह अन्य लोगों की पालना करें। हम सभी अपना परिवार तो पालते ही हैं, पर क्या अदर्स दूसरे लोगों को भी हम इस तरह से कोई रोजगार दे सकते हैं ताकि उनका भी परिवार पल जाए? तो एक प्रकार से हम विष्णु जी का कार्य ही करते हैं, यानी कि अगर हम लोगों को रोजगार देने का कार्य करने लग जाए तो भी वही कार्य है। जिन लोगों का सूरज कमज़ोर होता है वो किसी को रोजगार या व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते,
या मदद नहीं करते हैं। ये तो थी सूर्य की कमजोरियों की बात। और भी बातें चलती रहेंगी तो याद आती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। अगर सूर्य कमज़ोर हो ही गया है, किसी कारण से भी हो, सूर्य की कोई भी कंडीशन हो, तो उसको बलवान कैसे बनाएं, इस बात पर भी हमें जोर देना चाहिए। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले झूठ ना बोलें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इसको बहुत कमज़ोर मानते हैं कि अरे यार, आज के ज़माने में बिना झूठ बोले तो काम चलेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा जो लोग झूठ बोलते हैं उनका सूर्य कमज़ोर होता चला जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, यानी कि अपने बिस्तर छोड़ दें और स्नान इत्यादि करके, नहा धो करके पाठ पूजा करें। पाठ पूजा में आप सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के मंत्र का पाठ करें। सूर्य मंत्र का जाप। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीम, इस मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ओम आकर्षणेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बड़े अच्छे तरह से इसको नहीं बोल पाते, मुझे भी काफ़ी परेशानी रहती है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले हमारा जो पराविद्या फाउंडेशन का जो चैनल है उस पे जाएं। पराविद्या फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, वो प्योर स्पिरिचुअल वीडियोज़ उस पर मिलेंगे आपको मंत्रों के वीडियो उस पर मिलेंगे। आप जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर सूर्य के वैदिक मंत्र को चलाइए। 20 मिनट तक लगातार उस सूर्य के वैदिक मंत्र को सुनने से भी लाभ होगा। पर जब मंत्र सुने तो ध्यान मंत्र की ओर ही होना चाहिए। कोई अन्य कार्यों में बिजी होते हुए कुछ लोग सोचते हैं कि काम करते करते हम लोग मंत्र सुन लेंगे तो भी वही लाभ होगा, वो बात नहीं होगी। तो आप वहाँ से पराविद्या फाउंडेशन से भी मंत्र सुन सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं सूर्य मंत्र के बाद? रविवार का उपवास, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रविवार यानी संडे के दिन नमक एवं सरसों के तेल का सेवन ना करें। नमक संडे के दिन नहीं खाना, बाकी दिन आप नॉर्मल खा सकते हैं। वैसे ज़्यादा नमक कहते हैं सेहत के लिए ख़राब है, तो सूर्य ग्रह के लिए भी ख़राब है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूर्य ठीक रहे तो आपको ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो रविवार के दिन फलाहार पर रहें, त्रिकाल संध्या करें। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उपवास पे रहें। 6 नंबर, गायत्री मंत्र का जप। जी हाँ, गायत्री मंत्र का जप आप करें। जैसा भी आपकी समय की व्यवस्था है, 20 मिनट 30 मिनट आप कर सकते हैं। और क्या उपाय कर सकते हैं? लाल मुंह वाले बंदर अगर आपको कहीं मिल जाएं, आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ये बड़े आसानी से मिल जाएं, तो आप उन्हें गुड़ और चना खिला सकते हैं। गुड़ और चना खिलाने से सूरज की स्थिति ठीक होती है। अगर ये भी ना हो सके तो लाल रंग की जो चींटियाँ होती हैं उनको खांड खिलाना शुरू कर दीजिए, वो भी ठीक रहता है। ये तो थे कुछ उपाय। इसमें से एक उपाय दान का आता है। दान में क्या क्या कर सकते हैं हम? गेहूं का दान, बाजरा का दान,
लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन, लाल मिठाई, सूर्य यंत्र, ये सभी चीज़ें लेकर के, प्लस ये ध्यान रखें जब भी आप किसी ग्रह का दान करें तो उसमें देसी घी डालना ना भूलें, मतलब देसी घी जरूर दें उस दान में, और दक्षिणा सहित दान होना चाहिए, दक्षिणा भी साथ में जोड़ दें। ये आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो ये दान के बारे में था। पर सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को बदलना, अपने आप में परिवर्तन लेके आना। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जितना इनके साथ संबंध अच्छे रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें, किसी भी तरह के से कानून का उल्लंघन ना करें, किसी कानून को ना तोड़ें, सरकारी आदमी से बिना मतलब ना उलझें। अगर सरकारी आदमी आपको परेशान नहीं कर रहा तो आपको भी उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं। वो भी एक कर्मचारी ही है, आप ही की जैसा है। आपको उसको परेशान नहीं करना, उसके साथ गाली गलौज नहीं करनी। अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें। और क्या कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार वैसे तो एक जो है योगा का पार्ट है, परंतु इसको आप अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फैट बर्नर माना जाता है। जिन लोगों का भी सूर्य ठीक नहीं होता, लगातार सूर्य नमस्कार करने से उनके शरीर में जो सूर्य जनित जो व्याधियां हैं वो व्याधियां धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होता है, मोटापा कम होता है, बीपी की समस्या में आराम मिलता है। बहुत सारे फायदे सूर्य नमस्कार करने के हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सूर्य नमस्कार का असर हमारे मणिपुर चक्र पर भी पड़ता है। जिन लोगों का सूरज कमज़ोर होता है उनका मणिपुर चक्र कमज़ोर होता है, और उन लोगों को बार बार धरण गिर जाना, पेट में गड़बड़ियाँ हो जाना, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, आईबीएस की समस्या हो जाना, ये सब बड़ी मामूली सी बात होती है उनके लिए। तो सूर्य नमस्कार करने से उनको ये भी लाभ प्राप्त होता है। और क्या कर सकते हैं? और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु, ये ध्यान से रखें, ध्यान से समझें, भगवान श्री हरि विष्णु, कोशिश करें कि साल में एक आध बार विष्णु जी के स्थानों पर जाएं, उनके दर्शन करें। अगर आप नहीं जा सकते, तीर्थ स्थान पे नहीं जा सकते, तो अपने शहर के आसपास मंदिर में जहाँ पर भी विष्णु जी के मंदिर हैं या लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ जाएं, उनके दर्शन करें, उनसे भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके पास भगवान ने, परमात्मा ने आपको बड़ा अच्छा पैसा दिया है तो मंदिर का निर्माण करवाएं। जी हाँ, मंदिर का निर्माण करवाने से भी जो है सूर्य की को बल प्राप्त होता है। ये चाहे आप मंदिर किसी भी देवी देवता का बनाएं, वो बात अलग है, वो आपके ऊपर है, आपकी किस पे आस्था है। भगवान राम की उपासना से भी सूर्य बलवान होता है। ये मैं सारे वो चीज़ उपाय बता रहा हूँ जिनसे सूर्य बलवान होता है। अभी हमने पीछे वीडियो बनाया था तो उसमें कमियां बताई गई, तो बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि जी आप उपाय तो बताया ही नहीं। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उपाय भी तो जरूरी है, तो उपाय इस वीडियो में आपको उपाय भी दे रहा हूँ मैं। भगवान राम की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र। अच्छा, कुछ लोग वैसे ही करते रहते हैं राम रक्षा स्तोत्र। कब करना चाहिए? किसी भी प्रकार का सरकारी मामला गड़बड़ चल रहा हो,
सरकारी आदमी से कोई वैर भाव चल रहा हो, कोई बड़ा उच्च अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शरीर में कोई भी व्याधि हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कोई शत्रु बाधा हो गई है और शत्रु बहुत बलवान है, उसकी गवर्नमेंट में चलती है, उसकी ऊंच बैठ है, मतलब जो है बैठ उठ बड़े उच्च कोटि के लोगों में है, तो भी राम रक्षा स्तोत्र से आपको मदद प्राप्त होगी। राम रक्षा स्तोत्र के अलावा आप क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली पढ़ सकते हैं। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके मैक्सिमम ग्रह जो होते हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। परंतु करना है बहुत आराम आराम से, तसल्ली बख्श तरीके से। बड़ा है, लंबा है, तो कई बार लोग फटाफट वो ना खुद से समझते ना कुछ को समझने देते। बड़े आराम आराम से भगवान के 1008 नाम है, इनका मनन करना, पाठन करना, इससे भगवान के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा प्रबल होगी। दूसरों की मदद करना, दूसरों को अभय दान देना। ध्यान रहे, मैंने बार फिर से कहता हूँ, सूर्य राजा बनने की कला है। सूर्य आपको राजा बना सकता है। मैंने बताया भी आपको, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई राजयोग बन रहा हो, जब तक कोई राजयोग फलित नहीं होगा, जब तक कुंडली में सूर्य ठीक नहीं होगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपकी कुंडली में राजयोग बन गया, परंतु अगर कुंडली में सूरज कमजोर है तो राजयोग कभी जीवन में फलित होगा ही नहीं। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि साहब गजकेसरी योग बन गया, पंच महापुरुष राजयोग बन गया, पर फलित नहीं हो रहा। उनकी समस्या ये रहती है फलित नहीं हो रहा होता है। तो फलित कब होगा और कैसे होगा? बिना सूर्य के कोई भी राजयोग फलित नहीं होता है। इसलिए सूर्य का पाठ करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास समय है तो सूर्य साधना संपन्न करो। सूर्य साधना संपन्न कैसे करनी है, इसका हम बहुत जल्दी वीडियो पराविद्या फाउंडेशन पर डालने वाले हैं। आप वहाँ से जाकर के समझ सकते हैं ये सूर्य साधना कैसे संपन्न होती है। इसको करने से, बार बार करने से, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, बार बार करने से सूर्य के कमजोरियाँ आपकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में भी इसका अहम रोल है। दाम्पत्य जीवन भी कई बार खराब हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके पारिवारिक स्थिति भी कष्टमय होती है। उनकी पत्नी उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देती है, बच्चे भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, परिवार वाले रिश्तेदार भी नहीं देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की कटुस्ति विडंबना ना आए तो सूर्य को बलवान बनाएं, सूर्य को बलवान बना करके रखें। ये मैंने कुछ मोटा मोटी आपको बहुत ही अच्छे अनुभव सिद्ध आपको मैंने उपाय बताए हैं। उपाय बहुत हो सकते हैं, हर एक की कुंडली के हिसाब से अलग उपाय बनता है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आते रहते हैं, तो उसके लिए आप कुंडली भी दिखवा सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।